तो चलो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोगों को सनराइज। तो ये देख सकते हो यार, क्या गजब का नजारा है यहाँ पर। मतलब हम पहाड़ के इस छोर पे हैं और वो पहाड़ का वो दूसरा किनारा आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ये लोग भी हमारी तरह जो है रुके हुए हैं इस वाले घर में, और इस घर के लोगों ने जो है इन्हें 10 रुपये अनि सुन्तला कति को कति कति को हजुर 5 रुपये 2 दाना 5 को 2 दाना ए 1 रुपये की। अरे ठीक है यार, ये 10 का किलो। अरे चलो 5 किलो। तो अभी ये दादी जो है हमें मिली हैं, इनके बाग में हमने पूछा है कि मतलब मौसमी कितने कितने के हैं, और ये इस तरीके से बाग लगा हुआ है इनका, जिसपे जो है 10 रुपए के 2 बोले इन्होंने। और इधर संतरे जो हैं तो वो ऑरेंजेस इन्होंने बोले हैं कि 5 रुपए के 2 मिल जाएंगे आपको, जो कि छोटे छोटे से हैं साइज में, तो इस वजह से शायद, और अभी शायद मैच्योर भी नहीं है, पके भी नहीं है। तो अभी संतरे की जगह पर मौसमी जो है लिया जा रहा है, जो कि काफी बड़े बड़े से हैं और पके हुए भी हैं। भाई तपाईँले कतिवटा चाहियो? 20 वटा। ये देख सकते हो आप, एकदम फ्रेश मौसमी यहाँ हमें दादी दे रही हैं। अब वहाँ महँगो दिन्छन्, म यो घर बारी हुनाले वहाँ त यो 5 रुपये आयो एउटा जानु बजार भयो 100 रुपया सबै। अब भाई सक्यो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 सही भाई सक्यो। ले रखो कहाँ धरी झोरा में। तो हमने एकदम फ्रेश मौसमी हमने ले लिया है। वो दादी मतलब थोड़ा सा समझाना थोड़ा सा अलग था उनको, तो हमने 100 रुपए के जो है 20 संतरे लिए हैं, नेपाली 100 रुपए के। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और अभी हम इसको खाएंगे, देखते हैं कैसा है। मतलब मीठा मीठा तो होगा यार, पका हुआ है इस वजह से। और आगे का रास्ता इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इन पहाड़ों पे ही हमें यहाँ पे अदरक देखने को मिला है, ये देख सकते हो आप। बाकी हमें इधर से ही होकर जाना है, ऐसे सीढ़ी नुमा ही खेती है यहाँ पर। और ये हमने मौसमी छील लिया है, और इसको जो है हम अभी टेस्ट करके बताते हैं। थोड़ा सा खट्टा है और थोड़ा सा मीठा भी है, खट्टे मीठे का स्वाद आ रहा है। ओवरऑल बहुत अच्छा है। तो हम लोग पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं, यहीं से हम पानी ले आते हैं, आप देख सकते हो। तो वहां पे जो पानी खल खल आता रहता है, वहीं से हम भर के ले जाते हैं। भाई अपना थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। तो ये मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, इधर जो है हमारा टेंट वगैरह यहाँ पर लगाया गया था। रात में हम रात में यहीं पे रुके थे। मतलब दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज स्लीपिंग एट ओपन स्काई। तो यहाँ पहाड़ों पे मतलब बहुत ही ज्यादा जो है ठंड थी कल, और आग भी जल रही थी। मुझे तो यार मतलब पहली बार तो ये हुआ था कि जगह बहुत नई सी थी, तो नींद भी नहीं आ रही थी, और इस चक्कर में जो है मैं काफी देर तक जगा भी रहा। तो उसके बाद फाइनली हम थोड़ी देर के लिए सोए थे। यहाँ पे इस तरीके से जो है खाना वगैरह बनाया जा रहा है, देख सकते हो आप। यहाँ पे चूल्हा है, और यहाँ पे जो हम सो रहे थे इसमें ये है
ये देख सकते हो आप, मतलब क्या मस्त सा यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया था। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे जो है हम रात में आग सेक रहे थे अपने हाथ, और यहाँ जो है खाना पक रहा है हमारे लिए, थोड़ी देर में भी पक जाएगा। तो ये जो है नेपाली नूडल है जो कि यहाँ चाव चाव नाम से फेमस है। ये भी है, ये भी है। हाँ ये तो भी हम है। वाई लेने गए थे जो कि मेरा फेवरेट है एक्चुअली, बट यहाँ पे मिला नहीं, तो हमें ये हॉट एंड सिप इस ब्रांड का मिला है। तो देखते हैं कैसा है। और यहाँ पे संतरे छील लिए भाई ने। कैसा एक्सपीरियंस है भाई लोगों? बहुत जिंदा। अच्छा तो भाई ये जो है चाव चाव हमने इसमें मसाला वगैरह इसमें मिक्स करके अब हम इसको खाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है यार ये, मतलब इसको आप ऐसे कच्चा भी खा सकते हो नमकीन के जैसे, और आप इसको जो है वैसे भी खा सकते हो पका के, नूडल जैसे अपने इंडिया में खाया जाता है। तो दोस्तों अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं करीब 1:30, और जो है यहाँ पे सभी लोग धीरे धीरे अपना मतलब एक और पूरा ग्रुप आ चुका है जो कि अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे अपना टेंट वेंट लगाने जा रहे हैं। तो हम लोगों का तो यहाँ पे ऑलरेडी था, जहाँ से मतलब जहाँ पे हम मौसी और पूरा ग्रुप था, उन लोगों को हमने ज्वाइन कर लिया था कल रात में शाम को। और ये लोग जो है अभी पूरा सब कुछ बनाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग की तरह ही ऐसे सजा लेंगे, और फिर खाना बनाने की तैयारियां भी हो रही हैं धीरे धीरे से। और भाई लोग के साथ अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो चलो थोड़ा सा मार्केट घूम के आते हैं और आप लोगों को भी घुमा देते हैं यार कि कैसा है मार्केट यहाँ का। A few minutes later. सो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं इस मार्केट में। तो इस तरीके का ये मार्केट है, देख सकते हो आप। और यहाँ पे सभी लोग जो है दुकानों पे कुछ सामान खरीदने बेचने इस तरीके से आते हैं। छोटी सी मार्केट है बिल्कुल, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम सी दुकानें हैं। कुछ यहाँ पे होटल्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो, खाना वाना खा सकते हो। जैसे सामने मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं जो कि यहाँ पे दुकान पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों कल हम इसी रास्ते से जाएंगे, और ये रास्ता जो है हमें लेकर जाएगा उन पहाड़ों के ऊपर जहाँ की मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल ऊपर। वहाँ पे केदार बाबा जो है उनका मंदिर है, और वहीं तक हम जाएंगे। सो अभी जो है ये जो घर है यहीं पे हमने कल रात में मतलब शाम को हमने यहाँ पे अपनी बाइक पार्क की थी, और आंटी बहुत अच्छी हैं जिन्होंने मतलब हमें अलाउ किया कि यहाँ पे पार्क कर सकते हो। क्योंकि आगे इधर मैं दिखा सकता हूँ, तो ये स्कूल है, इस एरिया का ये स्कूल है। मतलब इधर से इस पहाड़ से लेकर उस पहाड़ मतलब सब कोई बच्चे इधर ही आते हैं पढ़ने के लिए। और ये आने मेन रास्ता उधर है आने के लिए। ये वाला तो मतलब लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देख ही रखा होगा, ये वाला था बड़ी केदार प्रवेश द्वार। तो इसी से ऐसे करके नीचे जाना होता है। बाकी हम शॉर्टकट मार के इधर आए हुए हैं। तो दूर दूर तक मतलब घर ही घर दिख रहे हैं पहाड़ में इस तरीके से। बहुत ही मस्त सा नज़ारा, मतलब मेरा तो मन यही कर रहा है कि यार जाऊं ना कहीं पर, यहीं बस जाऊं। लेकिन क्या है ना, मतलब हम बहुत कम छुट्टी रहती है, तो उस हिसाब से हमें थोड़े दिन के लिए आना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी जो है हम लोग यहाँ की मार्केट पे है। थोड़ा सा जो है बाइक से हम आगे जाने वाले हैं, मतलब आगे क्या नीचे तक। नीचे अभी पहाड़ का रास्ता जो है नीचे की तरफ ही जाता है, और सामने हमारे ऊंचे ऊंचे से पहाड़ हैं जहाँ पे हम लोग को कल ट्रैकिंग करनी है। और भाई का सिस्टम है यहाँ पे जिसमें जो है चार्जिंग वाला सिस्टम है। भाई अपना बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि मोबाइल इसका चार्ज हो जाएगा। तो चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं आगे थोड़े से हसीन और नज़ारे। और पहाड़ों पे जो है थोड़ी सी मोटर व्लॉगिंग करते हुए अभी हम और आगे निकलते हैं। और यहाँ पे देखो भाई साहब किस तरीके से जो है ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है आए हुए हैं लोग, और ये बस भी यहाँ तक पहुँच जाती है इस तरीके से। सब एकदम से मतलब धूल धूल हो रखा है यार सब। कल तो हम आए थे बहुत ही आसानी से हम आ गए थे, क्योंकि आसान भरा मतलब आसान सा रास्ता था, क्योंकि भीड़ ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा आसान रास्ता था। कई लोग जो है आज ही ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं, वो आज ही जा रहे हैं। हम लोग भाई कल सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहा धोकर इस बिल्कुल चुपचाप से निकल पड़ेंगे हम भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए। इधर भी बिल्कुल छोटे छोटे से कुछ कुछ घर हैं, गांव हैं, और कुछ खेती भी है इस तरफ। और ऐसे ही बिल्कुल खतरनाक सा रास्ता।
कांची हे कांची कहिता बोलाना हे माना का कुरा खोलाना म बादल गन 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 गौला तिमी चुरीले जस्तै नाचना। भाई साहब यहाँ है असली ऑफ रोडिंग। यहाँ पे जो है हम चढ़ रहे हैं। अब थोड़ी सी मज़ा आ रही है। छोटी सी बाइक को लेकर जो है इतनी ऊपर तक हम आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है जो पैदल वाले हैं वो अपना पूरा सब कुछ सामान लेकर यहाँ से जा रहे हैं और हम उनके साथ में ही जो है पीछे पीछे आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई कहीं का है कोई कहीं का है, मतलब बिल्कुल दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ कल देखने को मिलेगी। और सुबह से मतलब एकदम बिल्कुल सुबह से ही लोग यहाँ पे ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। भाई बहुत खतरनाक रास्ता एकदम। हम पहले गियर पे ही चल रहे हैं, पहले दूसरे गियर पे ही, तीसरे का तो भाई मौका ही नहीं लगता है। मतलब रास्ते समझ रहे हो ना आप किस लेवल तक यहाँ पे ख़राब है रास्ता। तो यहाँ तक जो है बाइक आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक। और इस प्लेस का नाम है खरेन डेरा। तो हेलो दोस्तों, बहुत मतलब काफ़ी देर चलने के बाद अभी हमारे साथ सीनियर ब्लॉगर मिस्टर श्याम जी जुड़ चुके हैं यहाँ पर, और जो कि हमारे साथ हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी वीडियोस बना रहे हैं यहाँ पर। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर, आप थोड़ा सा बताइए। देखिए यहाँ पे भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है। हमें 4 साल हो गए हैं यहाँ पे आते। और यहाँ की वादियाँ, यहाँ की प्रकृति इतनी बेस्ट है जो कि स्वयं भोले शंकर ही हैं यहाँ पे। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे अपने दर्शन करने के लिए। देखा जाए तो केदार बाबा बहुत ऊंचाई पे हैं। यहाँ से समथिंग अभी 12 किलोमीटर हम लोगों को चलना पड़ेगा, तब जाके उस पहाड़ी पे पहुँचेंगे। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक लंबा सा जो रास्ता अभी भी बाकी है यहाँ तक आने के बाद भी, क्योंकि हमारा सामान जो है हम बहुत पीछे हम रख के आए हुए हैं नीचे ही। तो यहाँ पे जो है लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हो कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग इकट्ठा हो चुके हैं धीरे धीरे। कुछ दुकानें सी लगी हुई हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपको कुछ छोटी मोटी चीज़ें, पानी बॉटल या गुटखा पान मसाला है या चाव चाव, इस तरीके की कुछ जो है ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अभी जो है हम यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करने के लिए रुके हुए हैं और जो है समोसा यहाँ पे 20 रुपए का एक मिल रहा है। तो 2 समोसे बोल दिए और 2 वहाँ पे हमने बोल दिए हैं चाउमीन। तो ये क्या सिस्टम है भाई? दोस्तों हम लोगों ने जो है चाउमीन यहाँ पे ट्राई किया, जो कि मतलब ठीक ठाक था, एवरेज जैसा ही टेस्ट था। इससे अच्छा तो हमें जो है नेपाल के लोग इंडिया में बना के खिलाते हैं। कोई नहीं, जो भी था ठीक ठाक था। और अभी ये शाम ढल चुकी है और अभी लगभग 5 बज रहे हैं। तो उसके बाद अभी हम थोड़ी देर में अपने जो भी अड्डे पे जो है पहुंच जाएंगे। और इसके बाद आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। यार अच्छे लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट जो है और भी अच्छा आने वाला है, क्योंकि हम जो है कल सुबह से ट्रैकिंग करने वाले हैं। बाइक जहाँ तक जा पाएगी वहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद हम जो ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।